आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। T20 ब्लास्ट 2026 के इस बेहद रोमांचक 16वें मैच के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं पढ़ने वाले, बल्कि उस असल कहानी को डिकोड करेंगे जिसने इस मुकाबले को इतना यादगार बना दिया। मैच के वो बारीक पहलू जो अक्सर हाइलाइट्स में छिप जाते हैं, आज हम उन सब पर से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैदान पर बिसात बिछ चुकी थी, लंकाशायर बनाम नॉटिंघमशायर। और सच कहूं तो ये मुकाबला मोमेंटम यानी लय के उतार चढ़ाव का एक परफेक्ट मास्टर क्लास था। क्रिकेट में कहते हैं ना कि जो टीम दबाव को बेहतर सोखती है, बाजी उसी के हाथ लगती है। ये सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य का एक कड़ा इम्तिहान था। मैच की पहली गेंद से साफ हो गया था कि हार कोई आसानी से नहीं मानने वाला। इस महामुकाबले का मंच सजा था 25 मई को मैनचेस्टर के आइकॉनिक एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में। फ्लडलाइट्स के नीचे ओल्ड ट्रैफर्ड का वो माहौल, सच में एक अलग ही जादू होता है वहां की हवा में। और इस जादुई शाम का अंत हुआ लंकाशायर की एक विशाल और कह सकते हैं बहुत ही डोमिनेटिंग जीत के साथ। लेकिन जाहिर है ये जीत थाली में परोसकर नहीं मिली थी। आइए इस पूरे सफर को आंकड़ों की जुबानी समझते हैं। विकेटों के गिरने की इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए, असली कहानी यहीं छिपी है। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है महज 1.5 ओवर में पहला झटका, माइकल जोन्स आउट। एक तरह की शुरुआती लड़खड़ाहट, लेकिन इसके बाद 12वें ओवर तक जो हुआ वो एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर रीबिल्ड की शानदार मिसाल है। एक लंबे वक्त तक कोई विकेट नहीं गिरा और पारी को पूरी तरह से संवार लिया गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, द हर्स्ट एंड जेनिंग्स शो। उस शुरुआती झटके के बाद हर्स्ट और जेनिंग्स का अप्रोच कितना अलग और कितना परफेक्ट था, ये वाकई देखने लायक था। जब टीम भारी दबाव में थी, इन दोनों ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। आंकड़ों को देखें तो जेनिंग्स ने शुरुआती बाउंड्रीज का जिम्मा उठाया, 8 चौके लगाए और स्ट्राइक रेट को एकदम तेज रखा। वहीं दूसरी तरफ हर्स्ट ने क्या गजब का बैलेंस बनाया। उन्होंने 4 चौके तो लगाए ही, साथ ही 4 विशाल छक्के जड़कर स्कोरबोर्ड को रॉकेट की स्पीड दे दी। और ये 57 का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। मैथ्यू हर्स्ट ने 14वें ओवर तक क्रीज पर टिककर पारी को जिस तरह से एंकर किया, वो सच में लाजवाब था। महज 40 गेंदों में 57 रन। इस एक पारी ने नॉटिंघमशायर के खेमे में जबरदस्त दबाव पैदा कर दिया। जब एक छोर पर बल्लेबाज ऐसे सेट हो जाएं, तो बड़े से बड़े गेंदबाज के लिए लाइन लेंथ बरकरार रखना मुश्किल हो ही जाता है। खैर, हर बेहतरीन पारी का एक अंत तो होता ही है। आखिरकार बेनी हॉवल ने वो बहुमूल्य ब्रेक थ्रू दिला ही दिया, जो पॉकलिंगटन ने एक बेहद अहम कैच लपका और हर्स्ट की इस तूफानी पारी पर ब्रेक लग गया। उस पल नॉटिंघमशायर के लिए ये किसी बहुत बड़ी राहत से कम नहीं था, क्योंकि हर्स्ट जिस खतरनाक फॉर्म में थे, वो स्कोर को कहीं भी ले जा सकते थे। वहीं दूसरी ओर जेनिंग्स भी किसी से कम घातक साबित नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका सफर जॉर्ज लिंडे की गेंद पर खत्म हुआ जब बेनी हॉवेल ने वो कैच पकड़ा। इन दोनों बल्लेबाजों के पवेलियन लौटने तक लैंकाशायर एक बेहद मजबूत स्थिति में आ चुका था और एक पहाड़ जैसे स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी। अब बात करते हैं पारी के आखिरी पलों की। मैकडर्मट फिनिशेस द इनिंग्स। जब नींव इतनी मजबूत हो तो डेथ ओवर्स में तबाही मचना तय था। बेन मैकडर्मट ने गेम को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। 16वें ओवर में उन्होंने डिलन पेनिंगटन को अपना खास निशाना बनाया। जरा सोचिए, एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके। सबसे बड़ा नुकसान पेनिंगटन की उस एक नो बॉल ने किया, जिसका मैकडर्मट ने भरपूर फायदा उठाया। डेथ ओवर्स में एक नो बॉल कितनी महंगी पड़ सकती है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। जरा इस गेंद की कमेंट्री पर गौर कीजिए। 16वें ओवर की 5वीं गेंद, जो कि एक नो बॉल थी, और मैकडर्मट ने सीधा छक्का जड़ दिया। ये एक सिंगल मोमेंट साफ दिखाता है कि पारी के अंतिम ओवरों की उस आतिशबाजी के बीच नॉटिंघमशायर का बॉलिंग अटैक किस कदर खलबली और अफरा तफरी से गुजर रहा था। भारी दबाव में अच्छे गेंदबाज भी लैक हो बैठते हैं। 18वें ओवर में मैकडर्मट ने अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उनके साथ जुड़ गए क्रिस ग्रीन। इन दोनों ने मिलकर 18वें, 19वें और 20वें ओवर में पेनिंगटन और मोहम्मद अली की गेंदों की जमकर क्लास ली। मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां बाउंड्री न गई हो।
ये सिर्फ अंधी हिटिंग नहीं थी, बल्कि स्मार्ट क्रिकेट था, जिसने स्कोरबोर्ड को एक विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस सब के बीच आइए नॉटिंघमशायर के विकेट टेकर्स पर भी एक नज़र डालते हैं। इतनी भारी कुटाई के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि नॉटिंघमशायर के कुछ गेंदबाजों ने अहम मौकों पर लैंकाशायर के इस मजबूत कवच को भेदने में कामयाबी जरूर पाई। मोहम्मद अली ने पारी की शुरुआत और अंत दोनों ही मौकों पर विकेट चटकाए। पहले जोन्स और बाद में जोसेफ मूरेस को आउट किया। वहीं जॉर्ज लिंडे और बेनी हॉवल के नाम मैच के दो सबसे कीमती विकेट रहे, जेनिंग्स और हर्स्ट। अगर ये स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में ये विकेट ना निकालते तो जरा सोचिए लैंकाशायर का स्कोर और कितना खौफनाक हो सकता था। अब लोकल T20 ब्लास्ट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं द ग्लोबल क्रिकेट पल्स की। क्रिकेट की दुनिया इस वक्त बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से भाग रही है। आईपीएल का खुमार अपने चरम पर है, जहां प्लेऑफ की रेस ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। उधर इंग्लैंड की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंदकर T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। श्रीलंका क्रिकेट में कुशल मेंडिस को वेस्टइंडीज दौरे के लिए व्हाइट बॉल का नया कप्तान बना दिया गया है। रजत पाटीदार गुजरात टाइटंस के अहम मुकाबले से पहले एकदम शांत और फोकस नजर आ रहे हैं, और सिराज व रबाडा की बेहतरीन केमिस्ट्री भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। अगर शेड्यूलिंग की बात करें तो क्रिकेट कैलेंडर इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। एक ही वक्त पर कई बड़े टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। एक तरफ आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का अहम क्वालिफायर है, तो दूसरी तरफ T20 ब्लास्ट में ससेक्स बनाम केंट जैसे ब्लॉकबस्टर मैच हो रहे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अफ्रीका में वर्ल्ड कप के सब रीजनल क्वालिफायर्स से लेकर एशियन गेम्स के महिला क्वालिफायर्स तक सब कुछ एक साथ चल रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये सच में किसी महाकुंभ से कम नहीं है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में लैंकाशायर की इस धमाकेदार जीत ने यकीनन एक नया बेंचमार्क तो सेट कर दिया है, लेकिन जब पूरी दुनिया का क्रिकेट कैलेंडर इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा हो, तो क्या लैंकाशायर T20 ब्लास्ट के बाकी सीजन में इस मोमेंटम को कायम रख पाएगा? क्या बाकी टीमें उनके इस आक्रामक रवैये का कोई तोड़ निकाल पाएंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।